आपके लिए निफ्टी बैंक की बढ़िया स्ट्रैटेजी। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक्स एंड न्यूज। मॉर्निंग आशीष। इनफैक्ट नंबर्स के लिहाज से एक बेहतरीन सत्र कोल इंडिया के लिए पिछले कल और परसों था, यानी कि सोमवार और बुधवार को रहा था, और आज स्टॉक रिएक्ट करेगा नंबर्स पर, और नंबर्स बहुत ही अस्टाउंडिंग है। अनुमान से काफी बेहतर दरअसल आंकड़ा निकल कर आया। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 8,833 करोड़ का आंकड़ा, अनुमान 6,300 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू में लगभग 40% तक की वृद्धि है, 35,100 करोड़ के आसपास से आंकड़ा निकल कर आया, जहां पर 31,500 करोड़ का अनुमान था। तो ये दोनों आंकड़ों पर एक बड़ा बीट कंपनी ने पोस्ट किया है। आप देखिएगा एबिटा लेवल पर भी 12,500 करोड़ के आसपास का इनफैक्ट फिगर आया, 12,250 टू बी प्रिसाइज, और एक्सपेक्टेशन था कि करीब 8,976 करोड़ तक का एबिटा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मार्जिन्स भी नियरली 35% पर है, तो बहुत ही सॉलिड क्वार्टर। और सॉलिड क्वार्टर इसीलिए क्योंकि डिस्पैचेस बड़े थे, प्रोडक्शन बड़ा था, और ये दरअसल कंपनी ने पहले रिपोर्ट कर दिया था, इसीलिए कल परसों भी हम यही बात कर रहे थे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहेगा, और वो कंपनी ने डिलीवर किया है। हाइस पर तो वैसे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ आयशर मोटर्स माइल्ड बीट है, प्रॉफिटेबिलिटी 610 करोड़ के आसपास आया वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 603 करोड़। रेवेन्यू 72% बड़ा जरूर है, 3,397 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। बिटा लेवल पर आप देखेंगे तो ये भी एक बीट, 831 करोड़ का आंकड़ा। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन था 23% पर आएंगे, लेकिन 24% मार्जिन्स दरअसल कंपनी ने डिलीवर किए हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आयशर की तरफ से। टाटा कंज्यूमर भी आज रेडार पर रहेगा, जहां पर प्रॉफिट में 38% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ये भी इनफैक्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू 10% बढ़ता हुआ, लेकिन जो ग्रोथ आई है वो लार्जली पैकेज बेवरेजेस बिजनेस की ओर से आती हुई दिखाई दी है। कंपनी का प्रीमियम दिखाई दिया। तो मार्जिन्स के लिहाज से अगर आप देखें तो ये ठीक इन लाइन मार्जिन्स आए हैं 13.8% के आसपास। सॉल्ट और टी के बिजनेस में मार्केट शेयर कंपनी का दरअसल बड़ा है। आईआरसीटीसी लो बेस का पूरा फायदा कंपनी उठा रही है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। प्रॉफिट उस लिहाज से 248 करोड़ के आसपास आया है इस साल तिमाही में। रेवेन्यू 852 करोड़ के आसपास। एबिटा लेवल में आप देखेंगे तो 321 करोड़ का आंकड़ा, और मार्जिन्स भी 37% के आसपास रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। साथ ही जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अपडेट आया है कि सरकार डोमेस्टिक गैस एलोकेशन सिटी गैस कंपनियों को दरअसल बढ़ाती हुई दिखाई देगी। उस लिहाज से वैसे भी आईजीएल, एमजीएल जैसी कंपनियां फोकस में रही थी नंबर्स के बल पर, आज इस खबर के चलते भी ये स्टॉक्स फोकस में रखेंगे। और एक डेवलपमेंट जो सीएनबीसी आवाज ने आपको कही थी उस पर मोहर लग गई ऑफ सॉर्ट्स। डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट्स पर जो डीजीसीए ने कैप लगाया था वो हटता हुआ दिखाई देगा अगस्त 31 ऑनवर्ड्स। ये अब अनाउंसमेंट आ गई है, पहले अटकलें थी कि ये कुछ डेवलपमेंट होगी, तो डेट भी आ चुकी है, तो दरें बढ़ेंगी फ्लाइट की अगर आप प्लान कर रहे हैं 31 अगस्त के बाद टिकट बुक करने का। नहीं, अभी नहीं कर पा रहे, बढ़ने के बाद कैसे होगा। पर ये एविएशन एज अ स्पेस के लिए अच्छी खबर। बैती साहब, भाई रडार पे आज कौन सा स्टॉक? जी आशीष जी, जैसे कल हमने टाटा केमिकल पे डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे और स्टॉक ने बहुत अच्छा वैसा ही एक रिएक्शन भी दिया। आज हमें लगता है कि आईआरसीटीसी जरूर चेज करना चाहिए, जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं और जिस हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट है। स्टॉक ने अपने 200 डेमा को कल रीगेन किया, काफ़ी टाइम बाद इसने ये रीगेन किया। ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो मई के बाद वापस ने अटेम्प्ट किया है, और जिस हिसाब से कल वॉल्यूम्स के साथ ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन वॉल्यूम्स के साथ आईआरसीटीसी में मूवमेंट देखने मिला है। हमें लगता है कि 690 के लेवल्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। इसमें 666 का एक एसएल मेंटेन करना है। आईआरसीटीसी 690 तक के टारगेट्स की यहां पे तैयारी। बैती साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बैती साहब अब 8 बजे पैनल में जुड़ेंगे, तब बैती साहब से और डिटेल में होगी चर्चा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर।